नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों। राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला की इस कड़ी में हम बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय के अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय अंक के 11वें श्लोक में हमने अध्ययन किया था। राजा दुष्यंत विदूषक को कहता है कि शकुंतला है मेरे द्वारा सामने देखने पर अपनी दृष्टि हटा लेती थी तथा दूसरी बातों का बहाना करके मेरी तरफ हंस पड़ती थी। अतः उसने शालीनता से नियंत्रित प्रवृत्ति वाले अपने काम भाव को न तो प्रकट किया और न ही छिपाया। उसके आगे हम आज अध्ययन करते हैं। श्लोक है दर्भांकुरेण चरण क्षत इत्यकांडे तन्वीक्षिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद्विव्रतवदना च विमोचयन्ती शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणां दर्भांकुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद्विव्रतवदना च विमोचयन्ती शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्। इसका अन्वय है तन्वी कतिचिदेव पदानि गत्वा अकांडे दर्भांकुरेण चरणः क्षत इति स्थिता द्रुमाणां शाखासु च असक्तम अपि वल्कलम विमोचयन्ती विव्रत वदना आसीत। विदूषक के यह पूछने पर कि शकुंतला आपको चाहती है या नहीं चाहती है, राजा दुष्यंत कहता है कि वह शकुंतला परस्पर जब विदा होते समय उसने पुनः शालीनता के साथ अपने प्रेम भाव को पर्याप्त रूप से प्रकट किया था, क्योंकि तन्वी कतिचिदेव पदानि गत्वा, तन्वी वह कृशांगी, कतिचिदेव पदानि गत्वा वह कृशांगी शकुंतला कुछ ही कदम पैदल चलकर, पदानि गत्वा कदम चलकर, एकांडे अचानक, दर्भांकुरेण कुश के अंकुर से, चरणः क्षतः मेरा पैर घायल हो गया है, इति स्थिता यह कहकर रुक गई। द्रुमाणाम शाखासु और पेड़ की शाखा में भी, असक्तमपि न उलझे हुए भी, वल्कलम अपने वल्कल वस्त्र को, विमोचयंती छुड़ाती हुई, विव्रत वदना आसीत वह जो शकुंतला है मेरी ओर मुख करके खड़ी हो गई। दुष्यंत कह रहा है कि वह कृशांगी शकुंतला कुछ ही कदम चलकर अचानक कुश के अंकुर से मेरा पैर घायल हो गया है, उसका अंकुर मेरे पैर में चुभ गया है, ऐसा कहकर रुक गई और वृक्षों की शाखाओं में न उलझे हुए भी अपने वल्कल वस्त्र को छुड़ाती हुई परांगमुखी, अर्थात वह मेरी ओर मुख करके खड़ी हो गई। तो शकुंतला मुझे चाहती है। राजा विदूषक से कह रहा है कि वन्य गज वृतांत के समय प्रिया शकुंतला को अपनी सखियों के साथ जाना पड़ा था। यद्यपि वह मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, जाते समय उसने शालीनता पूर्वक अपने प्रेम भाव को
प्रकट कर ही दिया। अर्थात उसने मुझे देखने के लिए 2 बार बहाने बनाए। कौन कौन से बहाने? कि वह कोमलागी शकुंतला, कोमल अंगों वाली शकुंतला अपनी सखियों के साथ साथ कुछ कदम चली और तत्पश्चात अकस्मात ही यह कहकर कि अरे मेरा पैर दर्भ के अंकुर से घायल हो गया है, क्षत हो गया है, अर्थात मेरे पैर में दर्भ का अंकुर या जो कांटा होता है वो चुभ गया है, ऐसा कहकर रुक गई। इस प्रकार न चुभे ऐसे दर्भांकुर को निकालने लगी। तत्पश्चात कुछ दूर और चली और पुनः दोबारा बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया? कि अरे मेरा वल्कल वस्त्र जो पेड़ की शाखाओं में उलझ गया है, ऐसा कहकर किसी भी वृक्ष की शाखा में न उलझे हुए ऐसे अपने वल्कल वस्त्र को छुड़ाने लगी। इस प्रकार बहाना बनाकर वह मेरी ओर मुख करके मुझे देखने लगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि न तो उसके पैर में कांटा चुभा था और न ही उसका कोई वल्कल वस्त्र वृक्ष की शाखा में उलझा था। अतः उसने उसके द्वारा जो 2 बहाने बनाए गए उससे सिद्ध होता है कि वो मुझे दिल से चाहती है। ऐसा राजा दुष्यंत अपने विदूषक से कह रहा है। कवि ने नायिका की जो लज्जा है उसका सुंदर रीति से वर्णन किया है। इस छंद में वसंत तिल का छंद है और वसंत तिल का छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौग। इसमें विरोधाभास अलंकार है। असक्तम अपि विमोचयंती, इसमें विरोधाभास अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में विमोचयंती बी उपसर्ग पूर्वक मुच धातो णिच प्रत्यय सत्रि प्रत्यय और नी प्रत्यय तीनों प्रत्यय होंगे। विमोचयंती गत्वा गम धातु और त्वा प्रत्यय। आसित अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आसित बनता है। तन्वी तनु प्लस नीस प्रत्यय। अकांडे न कांडे इति अकांडे नए तत्पुरुष। और दर्भांकुरेण दर्भस्य अंकुर तेन दर्भांकुरेण षष्ठी तत्पुरुष समास है। विव्रत वदना विव्रतम वदनम यस्याः सा विव्रत वदना बहुब्री समास है। यहाँ पर विदूषक आगे हैं। विदूषक है, विदूषक बोलता है तेन ही गृहीत पाथेयो भव, तब तो आप मार्ग का भोजन ग्रहण करें। कृतम त्वयोपवनम तपोवनम इति पश्यामि, मैं देख रहा हूं आपने तपोवन को क्रीड़ा वाटिका बना दिया है। अर्थात ये तपोवन नहीं है, ये तो उद्यान हो गया, क्रीड़ा वाटिका हो गई। राजा बोलता है सखे तपस्वी भी केश्चित परिज्ञातोस्मि चिंतयत तावत। राजा विदूषक से कह रहा है कि हे मित्र, तपस्वी भी केश्चित परिज्ञातोस्मि, मैं कुछ तपस्वियों के द्वारा जान लिया गया हूँ। चिंतयत तावत केनोपदेशेन पुनराश्रम पदम गच्छामि, तो विचार करो कि दूसरे किस बहाने से पुनः आश्रम की ओर चला जाए, क्योंकि कुछ तपस्वियों ने मुझे पहचान लिया है। विदूषक कहता है कोपरोध अपदेशो अस्जुष्माकम राज्ञाम, आप राजाओं के लिए दूसरा क्या बहाना चाहिए। निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपहरन्त्वेति, जाकर कहो कि आप लोग धान्य का छठा हिस्सा में दें, जो छठा हिस्सा है वो हमें दें। राजा मूर्ख कि हे मूर्ख विदूषक, अन्य देव भाग देयम एतेषाम रक्षणे, इन तपस्वियों के रक्षण कार्य में तो दूसरे ही प्रकार का भाग का रूप में प्राप्त होता है। यद रत्न राशि नपि विहायाम अभिनंद्य, जो रत्नों के ढेर से कहीं अधिक अभिनंदन करने योग्य है। पश्य देखो, यदुतिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम क्षय तत्फलम तपक्षटभागमक्षयं ददत्यारण्यकाहिनः। यदुतिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम क्षय तत्फलम तपक्षटभागमक्षयं ददत्यारण्यकाहिनः। इसका अन्वय है वर्णेभ्यः यत् उत्तिष्ठति,
नृपाणाम तत्फलम क्षय अस्ति ही आरण्यकः न अक्षयम तपः क्षडभागम ददति। वर्णेभ्य यद उत्तिष्ठति, वर्णेभ्य अर्थात ब्राह्मणादि वर्णों से, जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो यद वर्णेभ्य यद उत्तिष्ठति, ब्राह्मणादि वर्णों से जो धन प्राप्त होता है, उत्तिष्ठति प्राप्त होता है, नृपाणाम राजाओं के लिए, तत्फलम उसका फल, क्षय विनाशशील है, विनाश करने योग्य है, ही क्योंकि आरण्य का जो ये तपस्वी लोग हैं, न हमें अक्षयम कभी नष्ट न होने वाला, तपह तपस्या का षडभागम छठा भाग ददति देते हैं। अर्थात ब्राह्मणादि वर्णों से जो धन प्राप्त होता है राजाओं के लिए, उसका फल विनाश करने योग्य है, किंतु ये तापस जो तपस्वी लोग हैं, हमें कभी नष्ट नहीं होने वाला ये तपस्या का छठा भाग देते हैं। विदूषक द्वारा उपाय बताने पर आश्रम में पुनः किस कारण से प्रवेश किया जाए, तो विदूषक बोलता है कि राजाओं को कोई बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं है, जाकर कहिए कि राजकर के रूप में निवार का या धान्य का षष्ठांश मुझे दीजिए। तब राजा कहता है कि हे मूर्ख विदूषक, ब्राह्मण आदि 4 वर्णों से राजा को जो कर रूप में जो धन प्राप्त होता है, वह धन तथा उससे जो प्राप्त होता है ऐश्वर्य भोग आदि फल राजाओं के लिए विनाशशील होता है। वह धन चिरस्थायी नहीं होता, एक न एक दिन नष्ट होने वाला होता है। परंतु इन तपस्वियों की रक्षा करने के लिए जो ये तपस्वी लोग हैं, हमें अपनी तपस्या का षष्ठ भाग प्रदान करते हैं, वह कभी भी नष्ट नहीं होने वाला अक्षय धन होता है। अतः मुनि लोगों से निवार आदि का षष्ठांश कर के रूप में मांगना महामूर्खता है, क्योंकि इनके सामने तो जो सवर्ण रत्नादि राशि भी हैं वो तुच्छ हैं। इसलिए तुम्हारे द्वारा बताया गया उपाय अनुचित है, निंदा करने योग्य है। प्राचीन काल में राजा अपनी प्रजा का रक्षण एवं पालन करते थे। इसके फलस्वरूप वे प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करते थे, ऐसा इसमें कहा गया है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरीश्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो, और व्यतिरेक अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में ददति, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ददति बनता है, जबकि प्रथम पुरुष एक वचन में ददाति बनता है। आरण्य कहा, अरण्य उय्य और प्रथम पुरुष है इसमें बहुवचन। तपः षड्भागम तपसा षड्भागम इति तपः षड्भागम षष्ठी तत्पुरुष समास है। नेपथ्य, नेपथ्य में हंत, अरे हंत सिद्धार्थोस्व, अरे हम सफल मनोरथ हो गए हैं। राजा कर्णम दत्वा, राजा कान दे करके सुनता है। अये धीर प्रशांत स्वैर तपस्वी भवितव्यम, अरे गंभीर और शांत स्वर वाले तपस्वियों को होना चाहिए प्रवेश से प्रवेश करके। द्वारपाल, द्वारिक है द्वारपाल। जयतु भरता, महाराज की जय हो जय हो। एतौ द्वौ ऋषि कुमारों प्रतिहार भूमि उपस्थितौ, ये 2 मुनि कुमार द्वार पर उपस्थित हैं। राजा, तेन ही विलंबितम प्रवेशयतौ, तो उन दोनों को शीघ्र ही प्रवेश कराओ। द्वारिक है द्वारपाल। ऐसा प्रवेशयामि, अभी प्रवेश कराता हूँ। इति निष्क्रम में ऋषि कुमाराभ्याम सह प्रविश्य इतौ 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 भवन्तौ, यह कहकर निकल कर दोबारा पुनः ऋषि कुमारों के साथ प्रवेश करके इतौ भवन्तौ, आप इधर आइए इधर आइए। उभौ राजानम विलोकयतः, दोनों राजा को देखते हैं। दोनों को, दोनों जो मुनि कुमार है वो राजा को देखते हैं। प्रथम बोलता है, अहो दीप्तिमतोपि विश्वसनीयता अस्य वपुषः, आश्चर्य है
कि तेजस्वी भी इस राजा का शरीर विश्वास उत्पन्न कर रहा है, अथवा उपपन्नम एतद अस्मिन ऋषिभ्यो नाति भिन्ने राजनी, अथवा ऋषियों के तुल्य इस राजा के विषय में यह कथन सर्वथा उचित ही है। कुतः, क्योंकि। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, और हम अगली कक्षा में आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।